पासवान रेजिमेंट की भी बात करते हैं सरकार से। जी। पहले से राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गुरखा रेजिमेंट है। तो अगर ऐसी बात है, लोग ऐसा लगता है तो लोग सारे लोग जो ये इस प्रश्न को उठा रहे हैं, वो केंद्र सरकार को कहें कि सब इन सब रेजिमेंटों को ख़त्म कर दिया जाए और सिर्फ बटालियन का नाम रखा जाए। तो जब वो है तो हमारा पासवान रेजिमेंट क्यों नहीं? और हमें ये मौका मिलना चाहिए। हमारा इतिहास रहा है रक्षा करने का। अंगरक्षकों का काम हमने बहुत लंबे समय से करते आए हैं हम। और वीर बाबा चौहरमल के वंशज हम हैं, जिन्होंने समाज के सामंतवाद के खिलाफ एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और समाज की जोर शोर से रक्षा की। और हमारे अंदर उन्हीं का खून है, रक्षा करने हमें आता है। तो इसीलिए हमारी ये मांग है कि पासवान रेजिमेंट का गठन जल्द से जल्द हो। और जल्दी 2-3 महीने के अंदर इसकी शुरुआत हम नहीं देखेंगे तो फिर एक बड़े आंदोलन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आदित्य पासवान, जो कि 2 साल से जो लोग नाली साफ करते हैं, जो लोग नदी नाला में जाकर गंदगी निकालते हैं, उनके लिए ये 2 सालों से लड़ाई लड़ रहे थे। वो मशीन की बात कर रहे थे कि मशीन से अगर आ जाता, मशीन उनको मिल जाती तो उनको जो बीमारियां होती है या कई लोगों की नदी नाला साफ करने में जान चली जाती है, वो उन लोगों की ये लड़ाई लड़ रहे थे। और कल जब बजट पेश हुआ तब इनकी मांग को पूरी की गई है। हालांकि सवाल ये भी है कि मांग तो पूरी हो गई है आदित्य जी, लेकिन सवाल ये है कि जब तक धरातल पर नहीं आ जाए तब तक ये मांग पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं है। जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जी। पूरे समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी। सभी भाइयों मित्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे साथ इस आंदोलन में मेरा सहयोग किया और बढ़ चढ़ कर इस मांग को उठाया। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा ये है कि केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी मांग की तरफ उनका ध्यान गया और उन्होंने आधुनिक मशीन से अब सीवरों की सफाई की व्यवस्था करने की बात कल बजट में किया है। अब लेकिन इसमें देखना यही है कि धरातल पे ये जल्द से जल्द उतरे और कहीं वो जो 2 करोड़ हर साल नौकरी वाला जुमला था, वो जुमला साबित होके ये ना रह जाइए। तो हम लोग इस पर बिल्कुल क्लोज वॉच बनाए रखेंगे और देखते रहेंगे कब तक आ रहा है ये। और केंद्र सरकार, आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से एक और अनुरोध करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो भी फंड एलोकेशन है फंड का, वो राज्य सरकार को दें ताकि आधुनिक मशीनें खरीदें और जो सफाई कर्मचारी जो सीवर में घुसने को मजबूर है सफाई करने के लिए, उनको इस पीड़ा से मुक्ति मिले। तो और हम लोग देखते रहेंगे कि धरातल पे कब आता है। और अगर जल्दी 2-3 महीने के अंदर इसकी शुरुआत हम नहीं देखेंगे तो फिर एक बड़े आंदोलन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आप पासवान रेजिमेंट की भी बात करते हैं। पासवान रेजिमेंट की लगातार आप गुहार लगा रहे हैं सरकार से। तो ये जातिवाद नहीं है, जातीयता नहीं है? नहीं, क्यों जातीयता है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जातीयता है। पहले से राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गुरखा रेजिमेंट है। तो अगर ऐसी बात है, लोग ऐसा लगता है तो लोग सारे लोग जो ये इस प्रश्न को उठा रहे हैं, वो केंद्र सरकार को कहें कि सब इन सब रेजिमेंटों को ख़त्म कर दिया जाए और सिर्फ बटालियन का नाम रखा जाए। तो जब वो है तो हमारा पासवान रेजिमेंट क्यों नहीं? और हमें ये मौका मिलना चाहिए। हमारा इतिहास रहा है रक्षा करने का। अंगरक्षकों का काम हमने बहुत लंबे समय से करते आए हैं हम। और वीर बाबा चौहरमल के वंशज हम हैं, जिन्होंने समाज के सामंतवाद के खिलाफ एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और समाज की जोर शोर से रक्षा की। और हमारे अंदर उन्हीं का खून है, रक्षा करने हमें आता है। तो इसीलिए हमारी ये मांग है कि पासवान रेजिमेंट का गठन जल्द से जल्द हो। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, इन लोगों से भी समय मांगा है कि मैं उन्हें ज्ञापन दूंगा और आधिकारिक रूप से अनुरोध करूंगा उन्हें कि आप पासवान रेजिमेंट की गठन की मांग भारत की सरकार से करें। और जितने भी महागठबंधन के सांसद हैं, वो जोर शोर से लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाएं। और जब तक पासवान रेजिमेंट का गठन होगा नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे। और बहुत जल्दी आप देखेंगे एक बड़े आंदोलन को बिहार में इस मुद्दे को लेकर के। आदित्य जी, एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे। पासवान समाज के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई पासवान रेजिमेंट के लिए, और आप इस चीज़ की आवाज़ लगा रहे हैं। क्या उन दलों का भी साथ आपके साथ है पासवान रेजिमेंट के लिए? जैसे देखिए, चिराग पासवान हो गए, पशुपति पारस जी हो गए, ये सब केंद्रीय स्तर के नेता हैं, केंद्र में के सरकार के साथ इनकी अच्छी है, बैठे हैं, तो ये क्यों नहीं मांग करते हैं?
अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो बेहतर चिराग पासवान और पारस जी ही दे सकते हैं कि उन्होंने अभी तक समाज के लिए ये मांग को क्यों नहीं उठाया। को कोई किसी ने उन्हें रोका नहीं, और काफ़ी लंबे समय से वो सत्ता में रहे हैं, उनके पिताजी सत्ता में रहे हैं, तो कभी किसी ने रोका नहीं। समाज तो उनको हाथों हाथ लेता, और हाथों हाथ लेता अगर ये मांग उठाते। तो मुझे किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी थी, और ना ही मैं किसी की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है इस मांग को लेकर के। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा आंदोलन हम इस मामले को लेकर के करने जा रहे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आदित्य पासवान जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे उन लोगों के लिए जो नदी नाला साफ करते हैं। आप भी देखते होंगे आसपास मोहल्ले में आकर सफाई करते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर कहा जाए या फिर उनके हाथ कट जाता है, कभी कोई इस तरह की ज़ख्मी हो जाते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर तरीके से उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनका इलाज सही से नहीं हो पाता है। तो ये जो मशीन आएगा तो इस मशीन से बहुत राहत होगी। दूसरा, आदित्य पासवान जी ने मुद्दा उठाया है, इन्होंने पासवान रेजिमेंट को लेकर कहा है कि पासवान रेजिमेंट की जो लड़ाई है अब आगे लंबी होगी अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो। बहरहाल, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।